like it. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जनवरी से लेकर मार्च तक, इनफैक्ट नॉट मार्च, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, और जो हमारे दिसंबर के भी कुछ अपॉइंटमेंट्स इसमें ऐड होंगे। तो हमारे जो लास्ट 4-5 मंथ्स के हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, मोस्टली हम जनवरी से मार्च तक के पूरा जो भी अपॉइंटमेंट्स है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होंगे उसको भी हम कवर कर लेंगे। आज के सेशन में हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और लोगों को भी बुला लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है हमारा जो ये टॉपिक है अपॉइंटमेंट, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक सेशन को देखिएगा और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। और चलिए बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की, देन हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। अप्रैल मंथ की अगर हम अपकमिंग ऑनलाइन बैच की बात करें तो जो हमारी लास्ट बैच स्टार्ट होने वाली है वो 27 अप्रैल को स्टार्ट होगी। जो बैंक और एसएससी के लिए, एक बैच आपकी बैंक की है, एक बैच आपकी एसएससी की है। ये बाइलिंगुअल में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा आपको। इसके लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, दैट इज www.mahendras.org, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड देन आप एनरोल करवा सकते हैं। अगर इन दोनों से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है देन जो भी आपका नियर बाई ब्रांच हो आप वहां पर विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका जो एडमिशन है वो एक इजी वे में हो जाएगा। लास्ट बैच बची हुई है, 27 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है, बैंक और एसएससी दोनों के लिए है, बाइलिंगुअल में है, तो फटाफट से एनरोल करवा लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया फॉर द अपकमिंग 2023 G20 समिट। आगामी 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था और ये हमारा अप्रैल का है ना, अप्रैल में हमने इसी अप्रैल मंथ में ही हमने इसको पढ़ा है। अरुण कुमार पुरवर, हर्षवर्धन श्रृंगला, जस्टिस आयशा मलिक या फिर पुष्प कुमार जोशी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया कौन बने हैं फॉर द अपकमिंग 2023 G20 समिट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या है इसका करेक्ट आंसर? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है और इनकी जगह अब जो नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, कौन बने हैं जल्दी से बताइए। नए जो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करके कौन बने हैं? अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा था। वेरी गुड, इनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बने। चलिए बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अरुण कुमार पुरवर, जस्टिस आयशा मलिक, पुष्प कुमार जोशी की। तो अरुण कुमार पुरवर ये कौन है? ये आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन है ना। अरुण कुमार पुरवर कौन है? ये आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन है। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक, हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि ये पहली फीमेल जज बनी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की, है ना। ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज बनी है। इसके अलावा पुष्प कुमार जोशी की अगर हम बात करें तो ये नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं किसके? एचपीसीएल के। एचपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईआईएफएल के चेयरमैन अरुण कुमार पुरवर, आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन अरुण कुमार पुरवर, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक, और एचपीसीएल दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव टू आईसीसी क्रिकेट कमिटी। आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, विनोदानंद झा, जय शाह, विनोद राय। यहाँ पर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं सारे मंथ्स के। देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा अप्रैल का है बट ऑप्शन हमारे प्रीवियस मंथ के हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन को कोरिलेट करते हुए हम हमारे जो लास्ट 3-4 मंथ्स के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको भी अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जय शाह।
Jay Sawa has been appointed as the member board representative to ICC Cricket Committee. सौरभ गांगुली की अगर हम बात करें तो सौरभ गांगुली ये आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के क्या है, चेयरमैन है। विनोदानंद झा, थोड़ी दिन पहले हमने पढ़ा था, कुछ महीने पहले, कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, विनोदानंद झा बने हैं। और विनोद राय की अगर हम बात करें तो जो हमारा एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने हैं कौन, विनोद राय। ठीक है, सो आईसीसी में क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन सौरभ गांगुली, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चेयरपर्सन विनोदानंद झा, और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने हैं इनका नाम क्या है, विनोद राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, मिया एमोर मॉटले, मनोज सोनी, चंचल कुमार, दिलीप संघानी। नाम सारे आपको सुने सुने लग रहे होंगे, कोई भी नया नाम नहीं होगा क्योंकि सब हमने पढ़ा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और जितने भी अपॉइंटमेंट्स है उसका एक कंपाइल्ड फॉर्म हमें एक जगह पर मिल जाए, इसके लिए हमने ये सेशन आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, मिया एमोर मॉटले, मनोज सोनी, चंचल कुमार, दिलीप संघानी। क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मनोज सोनी। यूपीएससी के जो नया चेयरमैन बने इनका नाम क्या है, मनोज सोनी। मिया अमर मॉटले, हमने इसको पढ़ा था, बारबाडोस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, बारबाडोस के जो नए प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है, मिया अमर मॉटले। चंचल कुमार ये कौन है, ये नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सो चंचल कुमार एनएचआईडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर। दिलीप संघानी ये 17th चेयरमैन है किसके, इफ्को के। सो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के जो 17th चेयरमैन है इनका नाम क्या है, दिलीप संघानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिमूवल ऑफ इमरान खान बाय नो ट्रस्ट वोट। इमरान खान को रिप्लेस करके पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, फवाद चौधरी, शहबाज शरीफ, फजल उर रहमान, आसिफ अली जरदारी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हमारे अप्रैल के चल रहे हैं बट हमारे जो ऑप्शंस है ये प्रीवियस 3 मंथ्स के हैं। यहाँ पर हमारा सारा रिवीजन करंट और जो हमने पहले पढ़ा था वो सब क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने इनका नाम क्या है, शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, रघुवेंद्र तनवर, अमित तोसी, शेर सिंह बेख्यालिया, नितिन चुग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। रघुवेंद्र तंवर, अमित दोषी, शेर सिंह बेख्यालिया, नितिन चुग। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नितिन चुग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इनका नाम नितिन चुग है। रघुवेंद्र तंवर की अगर हम बात करें तो इनको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन कौन है, रघुवेंद्र तंवर है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित दोषी है। और शेर सिंह बेख्यालिया की अगर हम बात करें तो ये अदानी पावर लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, शेर सिंह बेख्यालिया ये क्या है, ये अदानी पावर लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने इसको पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये चीज अपॉइंट किए गए हैं, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर एस सोमनाथ, नौरंग सैनी, विनय मोहन क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला। अभी मैंने आपको बताया था ना, हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करके ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, तो वो कौन है, नाम ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। डॉक्टर एस सोमनाथ, नौरंग सैनी, विनय मोहन क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विनय मोहन क्वात्रा। डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करें, वेरी वेल फैमिलियर, आप लोगों को पता है ये क्या है, ये इसरो के नए चेयरमैन बने। सो न्यू चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी ऑफ द इसरो इज डॉक्टर एस सोमनाथ।
नौरंग सैनी, ये भी हमने पढ़ा था, इनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का इंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। और हर्षवर्धन श्रृंगला, अभी हमने पढ़ा था, इनको चीफ G20 कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है फॉर द अपकमिंग 2023 G20 समिट। क्लियर हो गया? चलिए, याद हो रहा है ना? याद भी हो रहा होगा कुछ और कुछ का रिवीजन भी हो रहा होगा। चलिए, Who has been appointed as the next chief of army staff? आर्मी स्टाफ के जो नेक्स्ट चीफ हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? झांग मिंग, विजय पॉल शर्मा, अतुल केशव, मनोज पांडे। क्या होगा करेक्ट आंसर? झांग मिंग, विजय पॉल शर्मा, अतुल केशव, मनोज पांडे। नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना है? जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो झांगमिंग, ये क्या बने हैं? ये संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। एससीओ, एससीओ क्या है? संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं इनका नाम झांगमिंग है। विजय पॉल शर्मा, इनको सीएसीपी, सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? विजय पॉल शर्मा। और अतुल केशव, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी के जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम क्या है? अतुल केशव। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द क्लाइमेट एक्सपर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जलवायु विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लाइमेट एक्सपर्ट कौन बने हैं? जी अशोक कुमार, अलका मित्तल, डॉक्टर इयान फ्राई, विनोद कन्नन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सारे नाम पढ़े पढ़े लग रहे हैं, कोई भी नया नाम नहीं लग रहा है ना? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट फॉर द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी अशोक कुमार, अलका मित्तल, डॉक्टर इयान फ्राई, विनोद कन्नन। What will be the correct answer of this question? Okay, very good. So the correct answer of this question is Dr. Ian Fry. Dr. Ian Fry has been appointed as a climate expert by the United Nations Human Rights Council. Okay, other options की बात कर लेते हैं। जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार, इनको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं एनएमसीजी के, एनएमसीजी क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मैंने आपको हमेशा बताया है एब्रिविएशन कैसे याद करना है, ब्रेक करके। एनएम से क्या हो जाएगा? नेशनल मिशन, मिशन। सीजी से क्या हो जाएगा? क्लीन गंगा। सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डीजी, क्या नाम है इनका? डीजी मतलब जी अशोक कुमार। चलिए, फर्स्ट वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कौन है? अलका मित्तल, है ना? इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी की जो पहली वीमेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है इनका नाम क्या है? अलका मित्तल। ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। विनोद कन्नन, ये क्या है? विस्तारा एयरलाइन के सीईओ। मैंने आपको याद कराया था, वी फॉर विस्तारा एंड वी फॉर विनोद कन्नन, याद है ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई। जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वीएस पठानिया, डॉक्टर एस राजू, विनय कुमार त्रिपाठी, बलदेव प्रकाश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई। जीएसआई के जो नए डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है, कौन बना है? वीएस पठानिया, डॉक्टर एस राजू, विनय कुमार त्रिपाठी, बलदेव प्रकाश। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर एस राजू। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं इनका नाम डॉक्टर एस राजू है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, वीएस पठानिया। वीएस पठानिया क्या है? ये 24th डायरेक्टर जनरल हैं किसके? आईसीजी के। आईसीजी क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 24th डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम क्या है? वीएस पठानिया। विनय कुमार त्रिपाठी, ये नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसके? रेलवे बोर्ड के। सो रेलवे बोर्ड के जो न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट मीन सीईओ बने हैं, इनका नाम क्या है? विनय कुमार त्रिपाठी। और बलदेव प्रकाश, ये कौन है? ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया।
रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो एमडी सीईओ हैं इनका नाम क्या है? बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर रोप्ड इन फॉर द डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? ये हिंदी वाला फिर से वो रिपीट हो गया है, इसको मत पढ़िएगा। इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन है, हु इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर रोप्ड इन फॉर द डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? संजीव सान्याल, विकास कुमार, राकेश शर्मा, नितिन परांजपे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? डीएमआरसी दैट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? क्या वो संजीव सान्याल है, क्या वो विकास कुमार है, क्या वो राकेश शर्मा है, या फिर वो नितिन परांजपे है? क्या होगा करेक्ट आंसर? संजीव सान्याल, विकास कुमार, राकेश शर्मा, नितिन परांजपे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विकास कुमार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इनका नाम क्या है? विकास कुमार है। पढ़ा भी था हमने थोड़े दिन पहले, है ना। चलिए अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। संजीव सान्याल, अगर इनकी हम बात करें तो ये फुल टाइम मेंबर बने हैं ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईएसी पीएम, है ना। इसके जो फुल टाइम मेंबर बने हैं इनका नाम क्या है? संजीव सान्याल। आईडीबीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं इनका नाम क्या है? राकेश शर्मा। और नितिन परांजपे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। सो नितिन परांजपे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको हम HUL बोलते हैं। आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ राकेश शर्मा, और जो फुल टाइम मेंबर है ईएसी पीएम के उनका नाम क्या है? संजीव सान्याल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा, KN राघवन, NR नारायण मूर्ति, ताकुया शुमारा। क्या होगा करेक्ट आंसर? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के नए चेयरपर्सन कौन बने? फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिसेंटली हमने पढ़ा हुआ है और सब हमने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस भी किया हुआ है ना। सो यहाँ पर अप्रैल मंथ के साथ बाकी ऑप्शंस को लेते हुए हम पिछले मंथ्स को भी क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, और जितने पॉइंट्स में अभी तक हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महेश वर्मा। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के जो नए चेयरपर्सन बने हैं इनका नाम महेश वर्मा है। KN राघवन, KN राघवन कौन है? पढ़ा था ना हमने, इनको इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। KN राघवन, राघवन रबर स्टडी है ना, याद कराया था मैंने आपको कि KN राघवन ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं। NR नारायण मूर्ति, ये सेबी के द्वारा जो एक कमिटी बनाई गई है ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी, AIPAC, सेबी ने एक कमिटी बनाई है, नाम क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी। इसके जो अध्यक्ष बने हैं, जो चेयरमैन बने हैं, जो इसको चेयर करेंगे, इसको लीड करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे, उनका नाम क्या है? NR नारायण मूर्ति। ठीक है, सो सेबी का जो एक कमिटी बनाया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी, उसको कौन चेयर करेगा? NR नारायण मूर्ति। ताकुया शुमारा, ये कौन है? ये होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। सो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम क्या है? ताकुया शुमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शशि सिन्हा हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया। बार्क इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? शशि सिन्हा। ये किसको रिप्लेस करेंगे? मतलब कि इनके पहले बार्क इंडिया का चेयरमैन कौन था? बहुत बार मैंने आपको बताया कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम किसका है कि उनके पहले कौन था, मतलब उन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शशि सिन्हा जिनको बार्क इंडिया का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पुनीत गोयनका, गीता मित्तल, विनीत जोशी, अनिकेत सुनील तलाती। क्या होगा करेक्ट आंसर? पुनीत गोयनका होगा, गीता मित्तल होगा, विनीत जोशी होगा, या फिर अनिकेत सुनील तलाती होगा। जल्दी बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बार्क इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुनीत गोयनका। क्या है करेक्ट आंसर? पुनीत गोयनका। गीता मित्तल, गीता मित्तल कौन है? ये चेयरपर्सन है जो एक कमिटी बनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो क्या करेगा? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को रन करेगा। सो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को रन करने के लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमिटी बनी है उसकी चेयरपर्सन कौन बनी है? गीता मित्तल। ठीक है, विनीत जोशी ये कौन है? ये CBSE के चेयरमैन है ना। CBSE के जो नए चेयरमैन बने इनका नाम क्या है? विनीत जोशी।
और अनिकेत सुनील तलाती, ये भी हमने पढ़ा था, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो नए जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम क्या है, अनिकेत सुनील तलाती। ठीक है, तीनों हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। Now come to our next question, and our next question is who has been roped in as the new president of Badminton Association of India for 4 years from the 2022 to 2026। पहले भी यही थे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, अब इनको री इलेक्ट किया गया है अगले 4 साल के लिए, 2022 से 2026 तक के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तरुण गोगोई, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमांता विश्वा शर्मा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इनको री इलेक्ट किया गया है अगले 4 साल के लिए। क्या वो तरुण गोगोई है, क्या वो किरण रिजिजू है, क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, या फिर वो हिमांता विश्वा शर्मा है। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। ओके वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमांता विश्वा शर्मा। क्या है करेक्ट आंसर, हिमांता विश्वा शर्मा। Next question is who has been elected as the new Director General of the International Labour Organization to replace incumbent Guy Ryder। मौजूदा गाई राइडर की जगह लेने के लिए ILO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, एस किशोर, एन चंद्रशेखरन, देवाशीष मित्रा या फिर गिलबर्ट होंगबो। क्या होगा करेक्ट आंसर। ILO के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, एस किशोर बने हैं, नाम सुना सुना लग रहा है, कहीं और थे ना, ये नहीं होंगे। एन चंद्रशेखरन, इनको तो अभी हमने बहुत जल्दी ही पढ़ा है। देवाशीष मित्रा, गिलबर्ट होंगबो, दो ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक नाम होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गिलबर्ट होंगबो। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं इनका नाम क्या है, गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, SR नरसिम्हन, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर, विनोद जी खंडारे, प्रदीप शाह। क्या होगा आंसर। डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, SR नरसिम्हन, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर, विनोद जी खंडारे, प्रदीप शाह। क्या होगा, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विनोद जी खंडारे। क्या है करेक्ट आंसर, विनोद जी खंडारे। SR नरसिम्हन की अगर हम बात करें तो इनको पोसोको के जो CMD का एडिशनल चार्ज दिया गया है। सो SR नरसिम्हन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका, CMD का। पोसोको पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड, इसकी जो CMD का एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको दिया गया है, SR नरसिम्हन को दिया गया है। S उन्नीकृष्णन नायर की अगर हम बात करें तो इनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के चेयरमैन है ना, बहुत बार हमने पढ़ा है, फाइजर इंडिया के जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है, प्रदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, हिसाशी ताक्यूची, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, शांति श्री धूलिपुदी पंडित या फिर राहुल भाटिया। क्या होगा करेक्ट आंसर। मारुति सुजुकी के नए MD और CEO कौन बने हैं, हिसाशी ताक्यूची, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, शांति श्री धूलिपुदी पंडित या फिर राहुल भाटिया। What will be the correct answer of this question? जल्दी बताइए। मारुति सुजुकी के नए MD और CEO। So very well done everyone। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिसाशी ताक्यूची। क्या है करेक्ट आंसर, हिसाशी ताक्यूची। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ये क्या है, ये NCERT के डायरेक्टर बने हैं, है ना। NCERT के जो नए डायरेक्टर बने हैं इनका नाम क्या है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। शांति श्री धूलिपुदी पंडित हमने पढ़ा था, ये वाइस चांसलर है कहाँ की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। राहुल भाटिया इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, इंडिगो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इनका नाम क्या है, राहुल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन roped in by the United Nations as a member of its newly established advisory board on effective multilateralism। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रभावी बहुपक्षवाद पर अपने नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है, एम जगदीश कुमार, GA श्रीनिवास मूर्ति, जयति घोष या फिर सोनाली सिंह। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
जल्दी बताइए, जितने नाम है जितने क्वेश्चन है सब हमने पढ़ा हुआ है, आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ हमारा रिवीजन हो रहा है, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा हुआ है लास्ट 3-4 मंथ्स के इंक्लूडिंग अप्रैल मंथ का भी। यहाँ पर हम लोग क्या करें, पढ़ रहे हैं, हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अप्रैल मंथ के हैं और ऑप्शन जो है ये लास्ट हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के हैं। ठीक, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जयति घोष। क्या है इसका करेक्ट आंसर, जयति घोष। एम जगदीश कुमार ये कौन है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने हैं, पढ़ा था ना हमने, याद होगा आप लोगों को। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन एम जगदीश कुमार। जीएस श्रीनिवास मूर्ति ये भी हमने पढ़ा था और बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर बने हैं, नाम क्या है, जीएस श्रीनिवास मूर्ति। और सोनाली सिंह ये भी मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको, और मेरी मोस्टली क्वेश्चंस के ऑप्शन में इनका नाम रहता है। सो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, है ना। सो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, सोनाली सिंह को दिया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर कौन है, जीएस श्रीनिवास मूर्ति है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, एम जगदीश कुमार। Next question is, name the Indian origin physician who has been appointed as the new coordinator of the COVID-19 response to the White House. उस भारतीय मूल चिकित्सक का नाम बताइए जिसे व्हाइट हाउस में कोविड-19 प्रतिक्रिया के नए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। आशीष झा, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, रवि मित्तल, एमआर कुमार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वो कौन से इंडियन ओरिजिन फिजिशियन है जिनको न्यू कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है कोविड-19 रिस्पांस का टू द व्हाइट हाउस। आशीष झा, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, रवि मित्तल, एमआर कुमार। क्या होगा जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आशीष झा। क्या है करेक्ट आंसर, आशीष झा। मदन मोहन त्रिपाठी ये कौन है, ये डायरेक्टर जनरल है, किसके डायरेक्टर जनरल है, NIELIT का। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, और एमआर कुमार ये LIC के चेयरमैन है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन रवि मित्तल, LIC के चेयरमैन एमआर कुमार, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम क्या है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, रेणु सिंह, प्रशांत झावेरी, किरण मजूमदार सौ, प्रलय मोटल। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेणु सिंह, प्रशांत झावेरी, किरण मजूमदार सौ, प्रलय मोटल। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रशांत झावेरी। क्या है करेक्ट आंसर, प्रशांत झावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who has been appointed as the ambassador of the Universal Acceptance Steering Group? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, Who has been appointed as the ambassador of the Universal Acceptance Steering Group? राजेश गोपीनाथन, टी राजा कुमार, विजय शेखर शर्मा, रजनीश नारंग। क्या होगा करेक्ट आंसर, राजेश गोपीनाथन, टी राजा कुमार, विजय शेखर शर्मा, रजनीश नारंग। Who has been appointed as the ambassador of the Universal Acceptance Steering Group? जल्दी बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, राजेश गोपीनाथन, टी राजा कुमार, विजय शेखर शर्मा, रजनीश नारंग। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजय शेखर शर्मा। क्या है करेक्ट आंसर, विजय शेखर शर्मा। राजेश गोपीनाथन ये MD और CEO हैं किसके, TCS के। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो MD और CEO हैं इनका नाम क्या है, राजेश गोपीनाथन। टी राजा कुमार ये क्या है, ये FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट हैं। टी राजा कुमार क्या है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट है। और रजनीश नारंग ये क्या है, ये डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL के जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है इनका नाम क्या है, रजनीश नारंग। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट टी राजा कुमार। और TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। Next question is, Kathleen Novak has been elected as the first ever female president of which country? Kathleen Novak को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, क्रोएशिया,
स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया। मैंने आपको याद कराया था कैट हंगरी है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हंगरी। कैट हंगरी है मतलब कैटरीन नोवाक ये फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कहाँ की? हंगरी की। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सिंह, गौरव नेगी, एन चंद्रशेखरन, सुमंत सिन्हा। इसका चेयरमैन पहले एलकर आईसी को बनाया गया था, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद कोई और बना है एयर इंडिया का नया चेयरमैन। आपको बताने को कौन है? अजय सिंह है, गौरव नेगी है, एन चंद्रशेखरन है या फिर सुमंत सिन्हा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has been appointed as the new chairman of Air India? अजय सिंह, गौरव नेगी, एन चंद्रशेखरन, सुमंत सिन्हा। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन चंद्रशेखरन। क्या है करेक्ट आंसर? एन चंद्रशेखरन। अजय सिंह ये एसोचैम के क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। गौरव नेगी ये इंडिगो एयरलाइन के सीएफओ है और सुमंत सिन्हा ये एसोचैम के क्या है? प्रेसिडेंट है। एसोचैम के प्रेसिडेंट सुमंत सिन्हा, वाइस प्रेसिडेंट अजय सिंह और इंडिगो एयरलाइन के सीएफओ गौरव नेगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the next chairman and managing director of Oil India Limited? है ना, मैंने इसको भी याद कराया था आपको क्लास में। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा, रंजीत रथ, प्रभा नरसिम्हन या फिर अजय भूषण पांडे। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? देवाशीष पांडा, रंजीत रथ, प्रभा नरसिम्हन या फिर अजय भूषण पांडे। What will be the correct answer of this question? Who has been appointed as the next chairman and managing director of Oil India Limited? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रंजीत रथ। मैंने आपको बताया था ना, रथ अब किससे चलेगा? ऑयल से चलेगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मतलब सीएमडी कौन है? रंजीत रथ है। देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा कौन है? ये IRDAI ये क्या होता है? ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है? देवाशीष पांडा। प्रभा नरसिम्हन की अगर हम बात करें तो ये कोलगेट पाल्मोलाइफ लिमिटेड की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अजय भूषण पांडे इनको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी दैट इज NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सो देवाशीष पांडा IRDAI के चेयरमैन, प्रभा नरसिम्हन कोलगेट पाल्मोलाइफ लिमिटेड की सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और अजय भूषण पांडे ये NFRA के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the chairman of the National Financing Reporting Authority NFRA? इसके चेयरमैन कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया, अजय भूषण पांडे, संजीव कपूर, TS रामकृष्णन। क्या होगा करेक्ट आंसर? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया, अजय भूषण पांडे, संजीव कपूर, TS रामकृष्णन। Who has been appointed as the chairman of the National Financial Reporting Authority? Okay, so the correct answer of this question is Ajay Bhushan Pandey. National Financial Reporting Authority के क्या बोलते हैं? चेयरमैन कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new commandant of Indian Air Force Academy? इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना अकेडमी के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी चंद्रशेखर, अक्षय विधानी, जुनैद कमल अहमद, भूषण पटवर्धन। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी चंद्रशेखर, अक्षय विधानी, जुनैद कमल अहमद, भूषण पटवर्धन। Who has been appointed as the new commandant of Indian Air Force Academy? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी चंद्रशेखर। इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के जो नए कमांडेंट बने हैं इनका नाम बी चंद्रशेखर है। अक्षय विधानी इनका नाम हमने सुना था थोड़े दिन पहले, यशराज फिल्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। कौन? अक्षय विधानी। जुनैद कमल अहमद इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी का, है ना। इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम क्या है? जुनैद कमल अहमद। और भूषण पटवर्धन की बात करें तो इनको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, दैट इज NAAC।
NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसके जो चेयरमैन बने हैं इनका नाम क्या है? भूषण पटवर्धन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India? अभी हमने पढ़ा था IRDAI। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? देवाशीष पांडा, समीरन गुप्ता, माधवी पुरीबुच, मनोज पांडे। कौन बना है IRDAI का चेयरमैन? देवाशीष पांडा, समीरन गुप्ता, माधवी पुरीबुच, मनोज पांडे। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवाशीष पांडा। क्या है करेक्ट आंसर? देवाशीष पांडा। समीरन गुप्ता की अगर हम बात करें तो जो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी है उसको ये क्या करेंगे? लीड करेंगे। और जो फिलेंथ्रॉपी एफर्ट्स इन इंडिया एंड साउथ एशिया, सो उसको ये क्या करेंगे? लीड करेंगे। सो समीरन गुप्ता ये लीड करेंगे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का जो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी और फिलेंथ्रॉपी एफर्ट है इंडिया एंड साउथ एशिया में, उसको ये क्या करेंगे? लीड करेंगे। ठीक है। माधवी पुरीबुच इनको सेबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? अजय त्यागी को। ठीक है। सो माधवी पुरीबुच ये सेबी की नई चेयरमैन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman of the चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी? चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? महेश वर्मा, जस्टिस AK सिकरी, S राजू, अपराजिता शर्मा। क्या होगा करेक्ट आंसर? महेश वर्मा, जस्टिस AK सिकरी, S राजू, अपराजिता शर्मा। चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महेश वर्मा, जस्टिस AK सिकरी, S राजू, अपराजिता शर्मा। Who has been appointed as the new chairman of the चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी? Okay, very well done. So the correct answer of this question is Justice AK Sikri. क्या नाम है इनका? Justice AK Sikri. Justice AK Sikri has been appointed as the new chairman of the चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी। महेश वर्मा की अगर हम बात करें तो इनको NABH क्या है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अभी हमने पढ़ा था, इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। S राजू ये भी हमने पढ़ा था, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और अपराजिता शर्मा इनको वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है ऑफ द ITU काउंसिल स्टैंडिंग कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। पढ़ा था इसको और हमने एक बार इसको होमवर्क क्वेश्चन में भी दिया था जिसमें आप लोगों ने इसका आंसर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which female sports person has been appointed by Global Pharma Lupin Limited as the brand ambassador for its शक्ति campaign? ग्लोबल फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड द्वारा अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस महिला खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी। क्या होगा करेक्ट आंसर? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी। कौन पहले नहीं, कौन फीमेल स्पोर्ट पर्सन है जिनको ग्लोबल फार्मा ल्यूपाइन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर इट्स शक्ति कैंपेन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैरी कॉम। क्या है करेक्ट आंसर? मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन बने? ये भी हमने पढ़ा था। मुरली नटराजन, टी राजा कुमार, प्रलय मंडल, रजनीश कुमार। क्या होगा करेक्ट आंसर? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन बने हैं? मुरली नटराजन, टी राजा कुमार, प्रलय मंडल, रजनीश कुमार। Okay, so the correct answer of this question is T राजा कुमार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टी राजा कुमार। मुरली नटराजन इनको DCB बैंक का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। ठीक है। DCB बैंक के जो MD CEO है इनका नाम क्या है? मुरली नटराजन। CSB बैंक के जो इंटरिम MD CEO बने हैं इनका नाम क्या है? प्रलय मंडल। सो प्रलय मंडल कौन है? ये इंटरिम MD और CEO है CSB बैंक के। और रजनीश कुमार की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इनको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जून एंड ब्रैड स्ट्रीट में क्या किया गया है? सिलेक्ट किया गया है। उसको ये क्या करेंगे? चेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया टू रिप्लेस इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मून जे इन? मून जे इन को रिप्लेस करके साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ली जे म्योंग, किम कुन ही, हॉन्ग जोन प्यो, योन सुक योल। कितना बढ़िया बढ़िया नाम है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मून जे इन को रिप्लेस करके साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? Okay, so the correct answer of this question is Yoon Suk Yeol.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्या बालन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है विद्या बालन को? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या फिर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? क्या होगा करेक्ट आंसर? विद्या बालन को इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Vidya Balan has been appointed as the brand ambassador of which insurance company? ओके वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। क्या है करेक्ट आंसर? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। Who has been appointed as the new chief executive officer of the airline company Jet Airways? Jet Airways के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम, रेणु सिंह, संजीव कपूर, विश्वास पटेल? क्या होगा करेक्ट आंसर? जेट एयरवेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम बने हैं, रेणु सिंह बने हैं या फिर संजीव कपूर, विश्वास पटेल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज संजीव कपूर। जेट एयरवेज के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इनका नाम संजीव कपूर है। राज सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको फेडेक्स का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। रेणु सिंह, इनको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून में है ना, इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था। और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का चेयरमैन कौन बना है? विश्वास पटेल। मैंने कहा था ना हम लोग पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही विश्वास के साथ। सो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विश्वास पटेल बने हैं। Next question is who has been appointed as the MD and CEO of LIC Mutual Fund? LIC Mutual Fund के नए MD CEO कौन बने हैं? RS रामकृष्णन, PS रामकृष्णन, TS रामकृष्णन, NS रामकृष्णन? क्या होगा करेक्ट आंसर? सब रामकृष्णन है बाकी और सब में ऐसे बाकी चेंज किया गया है आपका RPTM। क्या होगा? RS रामकृष्णन, PS रामकृष्णन, TS रामकृष्णन, NS रामकृष्णन। तो जो नाम सुना सुना लग रहा है, जो थोड़ा पढ़ा पढ़ा लग रहा है वही आंसर होगा। क्या होगा? TS रामकृष्णन। पढ़ा था ना हमने। हाँ तो LIC म्यूचुअल फंड के जो MD CEO बने इनका नाम क्या है? TS रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ LIC? LIC के CFO कौन है? सुनील अग्रवाल, सुचित्रा केएला, रमेश मूर्ति या फिर फ्रैंक टोर्स? क्या होगा करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ LIC? LIC के CFO कौन बने हैं? सुनील अग्रवाल बने हैं, सुचित्रा केएला बने हैं, रमेश मूर्ति या फिर फ्रैंक टोर्स? जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुनील अग्रवाल। LIC के जो नए CFO बने हैं इनका नाम सुनील अग्रवाल है। अगर हम सुचित्रा केएला की बात करें तो इनको चेयरपर्सन बनाया गया है किसका? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री साउदर्न रीजन का। रमेश मूर्ति, इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है किसका? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और फ्रैंक टोर्स ये निसान इंडिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, निसान इंडिया के प्रेसिडेंट फ्रैंक टोर्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रमेश मूर्ति और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री साउदर्न रीजन के चेयरपर्सन सुचित्रा केएला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रोप्ड इन एज द प्रेस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्स अप? थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह? क्या होगा करेक्ट आंसर? शाहरुख खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह किसको थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? ओके वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाहरुख खान। थम्स अप के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम क्या है? शाहरुख खान है। ठीक है, सो ये हमारा क्या था, जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो सिर्फ 35 है बट सारे 35 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन को भी हमने क्या किया है? डिस्कस किया है। सो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्या किए हैं? मोर देन 100 अपॉइंटमेंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आज के हमारे सेशन में। सो इस सेशन को आप लोग एक बार 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो हमें याद हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, और हमेशा पूछे जाते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं आउट ऑफ 35 जिनके भी 30+ क्वेश्चन सही हुए हैं, दे आर वेरी गुड, उनको पिछला सब कुछ याद है। अगर नहीं है 30+ तो कोई बात नहीं, आप सेशन को 1-2 बार देखिएगा, फिर आपके 35 आउट ऑफ 35 आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? बताया भी है मैंने। सो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे। ठीक है, और फिर अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कल सुबह 6:30 बजे हमारी वीकली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें
इस पूरे वीक का जो भी हमारा हेडलाइन रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। सो नेक्स्ट हम आपसे मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे हमारी वीकली करंट अफेयर सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Right now and press the bell icon. Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update.